अस्सलाम वालेकुम। डरबन में होने वाली आईसीसी मीटिंग में कई अहम फैसले जो हैं वो किए गए आईसीसी की जानिब से। सबसे अहम जो फैसला किया गया वो है 2024 से 2027 तक का रेवेन्यू मॉडल का मंजूर होना, जिसके मुताबिक भारत ने अपनी क्रिकेट में इजारादारी कायम कर दी और सब पर जो है वो अपनी सबकत जाहिर कर दी है। आईसीसी भी भारत की यानी कि बीसीसीआई की सबकत को मान गया है, इसीलिए रेवेन्यू मॉडल में सबसे ज्यादा जो कि एक्सपेक्ट किया जाता था 37 to 38%, जिस पर काफी जो बोर्ड थे वो काफी नाला नजर आ रहे थे कि इंडिया को इतना क्यों रेवेन्यू दिया जा रहा है, तो 37 to 38% भी नहीं दिया गया, बल्कि भारत के हिस्से में जो है वो आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 40% हिस्सा जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा, जिससे बीसीसीआई जो पहले से सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर बोर्ड है वो और अमीर हो जाएगा और बीसीसीआई की तिजोरियां जो है वो पैसों से भर जाएंगी और इंडियन क्रिकेटर्स की और इंडियन बोर्ड के जो मुलाजमीन है उनकी जो है वो चांदनी हो जाएगी। भारत के अलावा किसी दूसरे बोर्ड का हिस्सा जो है वो डबल फिगर में जो है वो दाखिल नहीं हो पाया। आप हिसाब लगाएंगे इंडिया को जो है वो 40% दिया गया, लेकिन उसके अलावा किसी बोर्ड को भी, फुल मेंबर बोर्ड को भी जो है वो उनका हिस्सा जो रेवेन्यू में हिस्सा जो है वो 10% भी नहीं बना। और इंडिया के बाद अगर सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा तो वो इंग्लैंड को मिलेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा और उसके बाद चौथे नंबर पे जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की कमाई जो है उसमें $1 मिलियन का जो है वो सालाना इजाफा होगा। इसके अलावा आईसीसी के मीटिंग में फैसला किया गया कि स्लो ओवर रेट पर जो पहली सजाएं थी वो बहुत ज्यादा थी, तो उनको जो है वो कम कर दिया गया, जुर्माने में भी कमी कर दी गई है। और जो मुख्तलिफ जो लीग्स होती है, इंटरनेशनल T20 लीग्स होती हैं, उनमें भी जो है वो उनके लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेट किए गए और लीग जहां भी होंगी वो उनको खिलाड़ियों की खिदमात हासिल करने के लिए जो भी उनने जिस मुल्क के क्रिकेटर्स को हासिल करना है उस मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को जो है उनको मुआवजा पे करना पड़ेगा। इसके बगैर जो है उनको उन खिलाड़ियों की या उन मुल्कों के खिलाड़ियों की जो है वो खिदमात हासिल नहीं होंगी। और T20 लीग में जो है वो प्लेइंग 11 में ज्यादा से ज्यादा 4 जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल कर सकेंगे, इसकी इजाजत होगी। इसके अलावा जो 7 जो है वो खिलाड़ी या तो लोकल्स होंगे या एसोसिएट ममालिक जो है वो उनमें से वो 7 खिलाड़ी जो है वो पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा जो बड़ा जो है फैसला किया गया वो ये फैसला किया गया कि मेंस और वीमेन क्रिकेट जो विमेन क्रिकेट है उसमें जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उनकी जो इनामी रकम होती है, पहले मेंस की जो क्रिकेट में जो आईसीसी के इवेंट्स की इनामी रकम थी वो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब उसको जो है वो विमेन क्रिकेट को भी जो है वो विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई और ये बात की गई है कि चूंकि विमेन भी जो है वो भी क्रिकेट में अहम भूमिका निभा रही हैं, विमेन्स भी जो है वो क्रिकेट की सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं, विमेन भी जो है वो क्रिकेट को पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर करने और पूरी दुनिया में लेकर जाने में जो है वो मदद कर रही हैं। तो इस वजह से मेन और विमेन में जो है वो इक्वालिटी होनी चाहिए और दोनों की जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की इनामी रकम है उसको जो है वो बराबर कर दिया गया है। तो ये जो मेंस और वुमेन्स क्रिकेट का ये तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर मेंस और वुमेन्स जो है उनकी इनामी रकम जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की थी उनको एक जैसा करना चाहिए। और जो आईपीएल है उसमें भी जो है वो वुमेन क्रिकेट को जो है वो बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है और इवन आईपीएल की जो टॉप की जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको पाकिस्तान के जो डायमंड कैटेगरी के प्लेयर होते हैं, बाबर आजम और जिनको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है, उनसे ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो फीमेल प्लेयर उनका पैसा हासिल करती हैं। तो बहरहाल जो पैसा है वो किसी चीज की मुहिब्बे वतनी होने का जो है वो जाहिर नहीं कर सकता और जो पैसा है किसी खिलाड़ी को ज्यादा देना या ना देना, और खिलाड़ी पैसा ज्यादा मिलने से कोई खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क से ज्यादा प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपने मुल्क से मोहब्बत है, जो अपने मुल्क के लिए कटने और मरने की जो बात होती है उसको पैसों से तोला नहीं जा सकता। लेकिन अगर इक्वालिटी की बात करें तो फिर विमेन और जो मेंस क्रिकेट है उसको जो है वो बराबरी सतह पर लाना चाहिए। आईसीसी को जो है वो टोटल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 650 जो है वो $600 मिलियन का जो है वो सालाना जो है उसकी कमाई होगी आईसीसी की, जिसमें से जो इंडिया का 80% हिस्सा बनता है वो ऑलमोस्ट जो है वो $200 मिलियन बनता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया को कितना ज्यादा या कितनी खतीर रकम जो है वो इंडिया के हिस्से में आएगी। और इंडिया जो पहले ही बहुत ज्यादा उम्मीद जो ताकतवर है, पावरफुल बोर्ड अपनी इजारादारी कायम करके बैठा हुआ है और पूरी क्रिकेट की दुनिया को, पूरी क्रिकेट को अपने इशारों पर नचाता है, तो उसके लिए और आसान हो जाएगा, वो और ताकतवर हो जाएगा, वो और पावरफुल
पावरफुल हो जाएगा और वो और ज्यादा अमीर बोर्ड बन जाएगा और वो पैसे के जो उनके पास पैसा होगा तो वो जिस तरह वो सोच रहे हैं कि वो जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को इन आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं पूरी दुनिया में खरीदी हुई उनके लिए खरीद लें और उनको कहें कि अपने मुल्क की तरफ से ना खेले। तो ये चीज जो है वो आईसीसी इस चीज को परवान चढ़ाने में जो है वो बीसीसीआई की मदद कर रहा है और जो नई लीग शुरू की गई है किसी नई लीग पर जो है वो पाबंदी नहीं लगाई गई और जो भी मुल्क जो है वो अपनी लीग करवाना चाहता है उसको खुली इजाजत होगी और उस पर जो है वो इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में जो स्लो ओवर रेट की बात की जाती पहले जो 80 ओवर्स की लिमिट थी जो पहले 60 ओवर्स की लिमिट थी कि 60 ओवर में अगर कोई दूसरी हरीफ टीम आउट हो जाती है और उसके 60 ओवर करवाने में अगर कोई टीम जो है वो मुकर्ररा वक्त के मुताबिक कम ओवर्स करवाती है तो उस पर जो था वो जुर्माना आयद होता था। कई मैच का 100% भी जुर्माना आयद हो जाता था। लेकिन अब जो है वो हद 60 ओवर से कम जो है वो 60 ओवर से बढ़ाकर 80 ओवर जो है वो कर दिए कि अगर कोई टीम जो है वो 80 ओवर में आउट हो जाती है और जो टीम बॉलिंग कर रही थी उसने अगर मुकर्ररा ओवर में ओवर्स नहीं भी पूरे करवाए तो उसको जो है वो जुर्माना नहीं होगा। इसके अलावा अगर वक्त के मुताबिक अगर एक ओवर जो है वो आप लेट करवाएंगे हर ओवर के बदले जो है वो 5% जो है वो आपको मैच फीस का अदा करना पड़ेगा आईसीसी को, वो आप पर जुर्माना आयद होगा उस टीम पर। और जो ज्यादा से ज्यादा जो जुर्माना था जो पहले 100% था उसको जो है वो कम करके 50% कर दिया गया है। और जो लीग्स है मुख्तलिफ इंटरनेशनल T20 लीग्स हैं उन पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। जो भी मुल्क जो है वो अपनी T20 लीग करवाना चाहता है वो करवाए। तो इससे एक ही चीज साबित हो रही है कि आईसीसी सारी ऐसे फैसले करने जा रहा है या ऐसे फैसले कर रहा है कि वो उसको ना टेस्ट क्रिकेट की परवाह ना उसको जो है वो ओडीआई क्रिकेट की परवाह, सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट को जो है वो परवान चढ़ाने की बात की जा रही है। और आईसीसी भी जो है वो इस तरफ जा रहा है कि हम जो है वो T20 क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करें ताकि हम थोड़े वक्त में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें, जो कि इंतहाई जो है वो एक गलत फैसला है मेरे ख्याल से। तो इसमें कोई दानाई नहीं है क्योंकि जो आपकी टेस्ट स्किल्स जो आपके स्किल जो है वो टेस्ट होती हैं तो वो टेस्ट में होती हैं, वो ओडीआई में होती हैं, वो T20 में उस तरह नहीं होती। T20 में 4 ओवर करने होते हैं तो अगर आप एक खिलाड़ी इंजर्ड भी है तो वो भी 4 ओवर्स करवा सकता है, वो खिलाड़ी भी जो है वो 4 ओवर बैटिंग भी कर सकता है और 2-4 टल्ले लगा दे, 2-4 चौके छक्के लगा दे तो वो खिलाड़ी भी जो है वो T20 खेल सकता है। लेकिन अगर आपकी जो टेम्परामेंट आपकी स्किल जो सही टेस्ट होती है तो वो टेस्ट मैचेस में होती हैं। और इस वजह से आईसीसी को जो है वो टेस्ट क्रिकेट पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो आगाज किया गया था बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन अब सुनने में यही आ रहा है कि आईसीसी जो है वो ओडीआई की जो मिकदार है उसको मैचेस की मिकदार को कम करने जा रहा है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि आईसीसी भी सिर्फ जो है वो पैसा बनाने के पीछे पड़ने वाला और सिर्फ उनको अपनी जेबें बढ़ने का और अपनी जेबें गर्म करने की फिक्र लाक है। इसके अलावा उनको और कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा जी जो है वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड भी जो है वो क्रिकेट में जो है वो मुकर्रर किया गया। और जो मैंने बात की कि 8 जो फुल मेंबर्स हैं जो भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, इनको तो जो है वो रकम मिलेगी। इसके अलावा जो मेरे ख्याल से बाकी जो है वो 92 या 96 जो है वो एसोसिएट मुल्क बचते हैं और जो 92 जो एसोसिएट ममालिक हैं आईसीसी के, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो $67.5 मिलियन जो हैं वो अदा किए जाएंगे। तो इस बात से साबित हो रहा है कि आईसीसी जो बात करता है कि हम क्रिकेट के फरोग चाहते हैं और पूरी दुनिया में क्रिकेट का बोलबाला चाहते हैं, तो अगर आप एसोसिएट ममालिक को जो है वो पैसा उन पर खर्च नहीं करेंगे, अगर उनको कमजोर जो मुल्क हैं, जो छोटे बोर्ड हैं, जो कमजोर ममालिक हैं, उनमें जो क्रिकेट का शौक है, अगर आप उन पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे, उनके ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करेंगे और उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फिर आप सिर्फ ये दावे करें कि हम क्रिकेट को पूरी दुनिया में जो है वो जो है उसका बोलबाला करना चाहते हैं। अदरवाइज आप क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए कोई फैसला नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नवाज रहे हैं। और दूसरा आप जो कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कम वक्त में आईसीसी अपनी जेबें बनने में जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारतीय सट्टेबाज जो है वो एक बार फिर जो है वो सरगर्म हो गए और इंग्लैंड में जो है वो भारतीय सट्टेबाज जो है वो सरगर्म है। आपको सभी को पता है कि इंग्लैंड में मेंस और वुमेन्स की जो है वो एशेज खेली जा रही है और कई खिलाड़ी जो लोग हैं उनको जो है वो ग्राउंड से निकाला गया। कई खिलाड़ियों को मुख्तलिफ मोबाइल यूज एक ही वक्त में मुख्तलिफ मोबाइल यूज करने की वजह से जो है वो ग्राउंड में से पकड़ा गया, उनको मशकूक दिखा तो उनको पकड़ा गया। पिच साइडिंग जो है वो कुछ लोग कर रहे थे और जो है वो कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल के जरिए स्टेडियम में बैठकर, डग आउट्स में बैठकर जो है वो मुखबरी कर रहे थे। और जो टीवी पर जो नशरियात आते हैं, टीवी पर जो मैच होता है और ग्राउंड में जो मैचेस होते हैं, उनमें से जो है वो 15 से 20 सेकंड का जो है वो ऑलमोस्ट फर्क होता है। तो उसी फर्क को खत्म करने के लिए जो बुकीज हैं वो अपने
बंदों को दिहाड़ी दे के या उनको पैसों के अवेज कुछ पैसे उनको देते हैं, उनको ग्राउंड्स में टिकट्स खरीद कर देते हैं और वो अब बुकीज जिनको उन्होंने हायर किया होता है उनको जो है वो मोबाइल के जरिए, मैसेज के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जो है वो उनको अपडेट देते रहते हैं। और जो पिच साइटिंग के लिए भी जो है वो एजेंट्स फ्लाई होते हैं और वो जो इससे जो है वो भारतीय सट्टेबाज जो है वो काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जब आपको ग्राउंड में 18 से 20 सेकंड पहले एक चीज पता चल जाएगी तो फिर बुकीज जो है वो उनको शर्त लगाने में और शर्त जीतने में जो है वो इंतहाई जो है वो फायदा होगा और उनको मदद मिलेगी, क्योंकि जब आपको पहले एक चीज पता होगी तो बुकीज को उस चीज पर शर्त लगाना और फिर उस पर जो पैसा जो है वो जीतना बुकीज के लिए ऑलमोस्ट 100% श्योर हो जाता है, जिसका बुकीज जो है वो पूरी तरह फायदा उठाते हैं। और इसकी वजह से बुकीज के पीछे जो है वो इंग्लिश जो पुलिस है और उनके जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो जो है वो इसके पीछे काफी मुतहरिक हो गए और वो इन लोगों को पकड़ने के लिए काफी मुतहरिक हो गए। और भारतीय बुकीज जो है वो किसी सूरत हमेशा जब भी बात हो, कहीं पे बुकीज की कोई बात हो तो इंडिया के बुकीज जो हैं वो उसमें जरूर मुलव्विस पाए जाते हैं। कहीं पे भी करप्शन हो, कहीं भी क्रिकेट में करप्शन हो, उसमें इंडिया के बुकीज जो हैं वो लाजमी शामिल होते हैं। और इस बार तो एशियंस जो हैं वो उनको भी जो है वो एशेज को जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रही है, इंग्लैंड में उनको भी नहीं बख्शा जा रहा और उनमें भी जो है वो बुकीज ने अपने काम शुरू कर दिया, अपना नेटवर्क फैला दिया और पैसा खूब छाप रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो थोड़े थोड़े पैसे देकर जो है वो उनकी दोबारा जान छूट जाती है। उन्हें इतने हाई लेवल के उनके लिंक्स होते हैं। तो इनको अगर क्रिकेट को अगर साफ करना है तो फिर आपको जो है वो बिला इम्तियाज, बिला किसी डर, बिला किसी खौफ के जो है वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जो लोग जो है वो हकीकतन इस चीज में मुलव्विस हो, जुए में, सट्टेबाजी में मुलव्विस हो, उनको जो है वो सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए और उनको ऐसा इबरत का निशाना बनाना चाहिए कि आइंदा इस तरफ जो है वो कोई आने की कोशिश ना करे। और ये भी सुनने में आया कि एक खिलाड़ी से भी जो है वो व्हाट्सएप पर राब्ता किया गया, उनको जो है वो करप्शन करने के लिए जो है वो उनको मदऊ किया गया, उनको जो है वो रकम ऑफर की गई है। और अभी तक ये तो नहीं कि उन्होंने आगे से क्या रिस्पॉन्स किया, उन्होंने रिप्लाई किया नहीं किया या उसका क्या बना, लेकिन ये भी चीजें रिसोर्सेज ने ये भी रिवील किया है कि एक जो है वो क्रिकेटर, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश क्रिकेटर थे, उनको जो है वो पैसों के अवीज करप्शन करने का भी जो है वो उनसे बात की गई है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है और बहुत ही जो है वो इंतहाई दुख वाली क्यों बात है। क्योंकि जब आप क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहते हैं तो फिर इसको ट्रू मानू में जेंटलमैन गेम बनाएं। इसको पैसों के पीछे जो है वो पैसों की खातिर और पैसों के लिए चलने वाली जो है वो गेम ना बनाएं। इसको जो है वो ट्रू माने में, असल हकीकी मानू में जो है वो ट्रू जेंटलमैन गेम बनाएं और जो है वो इसमें करप्शन को खात्मा होना चाहिए। जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होता तो तब तक ना खिलाड़ी जो हैं वो बाज आएंगे, ना खिलाड़ी जो हैं वो सट्टेबाजी में मुलव्विस ना होना, क्योंकि लालच इंसान के साथ जुड़ा होता है। तो कुछ खिलाड़ी जो हैं जिनको ऑफर की जाती है वो सट्टेबाजी में जो है वो मुलव्विस पाए जाते हैं और उनका पूरे का पूरा कैरियर तबाह हो जाता है और उससे वजह से मुल्क की बदनामी होती है और दूसरा क्रिकेट की बदनामी होती है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के खिलाफ जो करप्शन में मुलव्विस पाए जाए उनके खिलाफ बिला किसी इम्तियाज, बिला खौफ, बिला किसी जो है वो पोलिटिकल टेंशन और बिला किसी सिनफी इम्तियाज के जो है वो बिला खौफ व खतर जो है वो उनके खिलाफ आपको ऑपरेशन करना चाहिए और उनको ऐसी सजाएं देनी चाहिए कि वो इबरत के निशान बन जाए और आइंदा जो है वो ऐसा कोई भी अमल दोहराने से पहले जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाखों बार सोचें और फिर भी जो कहें कि अगर हम पकड़े गए तो हमें जो है वो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, हमारी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी और इस गेम में से जो है वो जो जुआ और सट्टेबाजी इसको खत्म किया जाए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।